में स्थिति पूरी सामान्य है। ऐसे भड़काऊ लोगों का जिनका अपना कोई हित होगा, श्रमिकों के हित से अलग होगा, उसके बहकावे में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है। देखिए, ये मजदूर जो है गांव छोड़कर जाते हैं। और 12,000 रुपए सम्मानजनक मजदूरी नहीं, इसमें आदमी जी भी नहीं सकता। नोएडा में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के बाद हाउसिंग सोसाइटी में काम करने वाली मेड्स का भी आंदोलन शुरू हो गया है। बुधवार को भी यहां सेक्टर 137 में घरेलू कामगारों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यह प्रदर्शन पूर्वांचल सोसाइटी, इको सिटी सोसाइटी और आसपास की अन्य हाउसिंग सोसाइटी के बाहर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में मेड्स इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर विरोध करती दिखी। उधर ग्रेटर नोएडा में एक निजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी भी यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। ये कर्मचारी सैलरी, ओवरटाइम बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। बवाल को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। गौरतलब है कि नोएडा में पिछले 6 दिनों से प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों की तरफ से सैलरी 20,000 रुपए महीने करने की मांग की जा रही है। विभिन्न इलाकों में बीते गुरुवार से सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का गुस्सा साफ नजर आया। प्रदर्शन में शामिल महिला श्रमिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आए दिन हमारा काम करने का बस टारगेट बढ़ता रहता है और सैलरी बढ़ा नहीं रही। NSEZ मेट्रो स्टेशन के पास मजदूरों ने रास्ते जाम कर दिए और न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए करने, ओवरटाइम का भुगतान और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों की मांग की। सोमवार को इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया और 7 FIR दर्ज की। पूरे औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। मामले को लेकर DGP राजीव कृष्ण ने कहा कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही सोशल मीडिया और 112 से मिल रहे इनपुट पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हाई पावर कमेटी ने मौके पर जाकर बातचीत की है और श्रमिकों के हित में फैसले लिए गए हैं, जबकि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई जारी है। में स्थिति पूरी सामान्य है। यहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और नोएडा में जो हमारे अधिकारी हैं उनसे लगातार संवाद में भी हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे UP 112 के माध्यम से। सभी जगह पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आपको ज्ञात होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था। वो हाई पावर्ड कमेटी ने तत्काल वहां पर जाकर के सभी हितधारकों के साथ विस्तृत वार्ता की है और रात में ही वो उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको बताया है। शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का श्रमिकों के प्रति वो उनकी संवेदनशीलता और जो तत्काल उन्होंने निर्णय लिया है वो आपके सामने है। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं जिन्होंने इस प्रकरण में भड़काने का काम किया है। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो CCTV एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है और श्रमिकों से हमारी यही अपील है कि उनको जो शासन है उनको जो भी उनका उचित वेतन है उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया है और उनसे हमारी यही अपील है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसे भड़काऊ लोगों का जिनका अपना कोई हित होगा, जो श्रमिकों के हित से अलग होगा, उसके बहकावे में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों ने इन प्रदर्शनों को पाकिस्तान या नक्सलियों से जोड़ने की कोशिश की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल से न्यूनतम वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अब अकुशल मजदूरों का वेतन 11,313 रुपए से बढ़ाकर 13,690 रुपए कर दिया गया है।
अर्ध कुशल मजदूरों के लिए यह 15,059 रुपए और कुशल मजदूरों के लिए 16,868 रुपए तय किया गया है। हालांकि ये बढ़ोतरी मजदूरों की 20,000 रुपए की मांग से अभी भी कम है। मजदूरों के समर्थन में आगे आए पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 11-12 हजार की मजदूरी में सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है, क्योंकि किराया और भोजन में ही अधिकांश पैसा खर्च हो जाता है और बचत नहीं के बराबर रहती है। इसलिए मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए। मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है। देखिए, ये मजदूर जो है गांव छोड़कर जाते हैं और अगर 11-12 हजार रुपये इनको मिलता है तो 3-4 हजार रुपये का तो इनका कमरा हो जाता है। और उसके बाद भोजन भी आप निकाल लो, अगर बहुत सामान्य भोजन करें तो 3-4 हजार रुपये इस पर खर्च हो जाता है। तो 100 रुपया 200 रुपया बचता है। अगर बीमार हो जाए तो सब काम खत्म। तो ऐसा लगता है कि इनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। कौन हो सकता है इसके पीछे? कुछ संगठन के भी नाम सामने आए हैं। देखिए भाई, मैं बहुत ज़्यादा बवाल में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हम जानते हैं कि मजदूरी कम है। जो बाहर जा कर के मजदूरी कम कर रहे हैं, इनकी मजदूरी थोड़ा बढ़ना चाहिए। और 12,000 रुपये सम्मानजनक मजदूरी नहीं, इसमें आदमी जी भी नहीं सकता है। प्रदर्शन करने होने का ऐलान किया कि नहीं, गलत है यार, ये आप लोग कर रहे हैं। बहरहाल मजदूरों का यह प्रदर्शन सिर्फ उनके वेतन के सवाल को ही सामने नहीं रखता, बल्कि सम्मानजनक जीवन और बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए उनकी उसकी लड़ाई को भी दिखाता है।